वेलकम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एम्स का आया हुआ क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो एम्स में वैल्यूज़ चेंज कर दी थी और थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज करी थी, पर ये एनसीईआरटी का ही सवाल है जो एम्स में पूछा गया था। चलिए रीड करते हैं सवाल को। द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज़ ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg। बॉक्स कितने का है? मास इसका 40 kg। हाँ, इज 40 kg मास इज प्लेस 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। ओपन एंड से, ये ओपन एंड है, इससे यहाँ पे 5 मीटर पे रखा गया है। ओपन एंड से कहाँ पर? 5 मीटर पर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस बिलो इज़, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब म्यू की वैल्यू जो है वो 1.15 है। ऑन अ स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ऑन अ स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलेट विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इतने एक्सलेशन से आगे बढ़ रहा है। एट वॉट डिस्टेंस, हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ, वो कह रहा है जब बॉक्स गिर जाएगा तो जो ट्रक है वो कितना आगे चला जाएगा। तो हमें फर्स्ट पहले चेक करना चाहिए कि बॉक्स गिरेगा या नहीं गिरेगा। बॉक्स विल फॉल और नॉट। बॉक्स विल फॉल और नॉट, क्या पता उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को, गिरे ही ना बॉक्स। पर जो ट्रक है बॉक्स क्यों नहीं गिरेगा, हमें ये सोचने वाली बात भी है। बॉक्स गिरेगा क्यों नहीं? बॉक्स गिरेगा क्यों नहीं? यहाँ पर ये बॉक्स क्यों नहीं गिरेगा? यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इससे क्या है? फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये एक्सलेटेड फ्रेम है। ये क्या है? एक्सलेटेड फ्रेम है। तो आप क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हम क्या करें? एक सूडो फोर्स लगा लें। क्या करें? एक सूडो फोर्स लगा लें। सूडो फोर्स कैसे लगाएं? आप यहाँ पर आ जाइए, हाँ, और इसके आप क्या हैं, ये इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसके अपोजिट में क्या लग रहे हैं? एक्सलेशन इधर था, हाँ, तो इसके अपोजिट में आप क्या लगाएंगे? एक सूडो फोर्स लगाएंगे। वो भी क्या होगा? मास और एक्सलेशन। सूडो फोर्स चेक करिए। सूडो फोर्स हम, तो मास इसका कितना है? 40 है। एक्सलेशन कितना है? एक्सलेशन 2 है ट्रक का, तो फोर्स कितना आ गया? 80 आ गया। यानी सूडो फोर्स कितना आ गया? 80 न्यूटन आ गया। 80 न्यूटन आ गया। अब फ्रिक्शन के लिए बॉक्स, और ये फ्रिक्शन ही इसको बचा रहा होगा, फ्रिक्शन ही तो इसे गिरने से बचाएगा। पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा ये कैसे चेक करें? तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चेक करिए, फ्रिक्शन की औकात चेक करिए कि बचा पाएगा गिरने से या नहीं। फ्रिक्शन लिमिटिंग FL, इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 15/100। और ये क्या है? और एन की वैल्यू 40 × 10, हाँ, mg। एन की वैल्यू mg आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, n = mg। तो म्यू एन चेक कर लिया हम लोगों ने, तो 15 फोर्स 60 न्यूटन आ गई। मतलब जो सूडो फोर्स है जो वो क्या है? ज़्यादा है फ्रिक्शन से। इसका मतलब क्या है? बॉक्स विल फॉल, बॉक्स गिर जाएगा। बॉक्स विल फॉल, बॉक्स तो गिर जाएगा। ये हमें पता चल गया, क्योंकि जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग कितनी मतलब कितने तक रोक सकता था? 60 न्यूटन तक रोक सकता था। अगर यहाँ पे 60 न्यूटन लग रही होती तो फ्रिक्शन रोक लेता। अगर यहाँ पे जो सूडो फोर्स का आ रहा तो 60 न्यूटन, तब भी फ्रिक्शन रोक लेता। 59 तक होता, फ्रिक्शन रोक लेता। जैसे ही 61 से ज़्यादा होगा फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, हाँ, तो क्या होगा? बॉक्स गिर जाएगा। अब पर वो क्वेश्चन क्या है सवाल का, कि जब बॉक्स गिरेगा तो ट्रक कितना आगे बढ़ जाएगा, ये हमें चेक करना है। ये हमें चेक करना है। ये कैसे करें? तो होगा क्या? एट t = 0 पे डायग्राम बनाते हैं। एट t = 0 पर, यानी जब एकदम स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट जब हुआ तो ट्रक का क्या हाल होगा? हाँ, ये ट्रक है। u = 0, और जब इनिशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा एकदम। और यहाँ पे ट्रक बॉक्स रखा हुआ है 5 मीटर। ये फिर ट्रक क्या करेगा? कुछ डिस्प्लेस कर जाएगा, कुछ इसका मूवमेंट होगा, हाँ, ये एस ऑफ ट्रक, और यही हमसे फाइंड करना है। तो आगे क्या होगा? ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ये कुछ आगे बढ़ जाएगा और बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, एकदम किनारे पर आ जाएगा, तभी तो गिरेगा। और ये आ गया, ये क्या आएगा? बॉक्स जो हमारा था, हाँ, एकदम किनारे पर आ गया, तभी गिर जाएगा। और यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन इधर किस तरफ है? एक्सेलरेशन = 2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ट्रक का? यही हमें निकालना है। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक।
डायरेक्ट क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर डायरेक्ट। अब वो कह रहा है कि स्टार्ट कब से करा था, रेस्ट से करा था, किससे करा था, रेस्ट से करा था, तो बहुत आसान है। तो मतलब क्या हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ। अब एक्सलरेशन किसका रखेंगे, एक्सलरेशन रखेंगे ट्रक का, क्योंकि ट्रक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो किसका डिस्प्लेस वो एक्सलरेशन रखेंगे, ट्रक का रखेंगे, 2 आ गया। अब फिर से हम फंस गए कि टी किसका रखें, टी क्या रखें, टाइम क्या होना चाहिए, हाँ टाइम क्या रखें, टाइम क्या, जितनी देर में ये गिरा है, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक आया बॉक्स, हाँ, और जब जाके गिर गया, तो बॉक्स कितनी देर में गिरा है, बॉक्स कितनी देर में गिरा है, वही तो टाइम रखेंगे, बॉक्स गिरा कितनी देर में, तो वो हम कैसे फाइंड करें। तो बॉक्स का भी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉक्स जब यहाँ पर आया है तब जाके ये गिर गया है, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स वो तो यू टी प्लस हाफ, फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबके लिए वैलिड है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हर जगह हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स कितना हुआ है, 5 हुआ है, और ये 0 फिर हाफ। अब यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन रखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन रखेंगे ब्लॉक का, हाँ बॉक्स का जो भी है, और टी का स्क्वायर। अब हमें फिर से हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक नहीं पता, अब ये कैसे निकालें, फिर से हम फंस गए। अभी यहाँ पे हमने एफ बनाई थी कि सूडो फोर्स लग रही है, और ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और सूडो फोर्स लग रही है। तो अब फिर से एफ बनाइए, इसका किसका एफ बनाइए, ब्लॉक का एफ बनाइए, हाँ। तो इधर आगे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, सूडो फोर्स लग रही है, हाँ सूडो फोर्स मान इंटू एक्सेलरेशन, ये कितने आ रही थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही थी 80 न्यूटन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 80 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 60 न्यूटन। अब एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो हर जगह वैलिड है, तो लगा दिए 80 माइनस 60, इसका मास कितना है 40 है, इसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये 20 आ गया, हाँ 40 इंटू, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, हाफ आ गया। ये किसका एक्सेलरेशन आया है, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया। अब यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए आप, इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है हाफ, और ये टी का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, टी 20 का अंडर रूट, मतलब टी इज इक्वल टू अंडर 20 सेकेंड में ये ब्लॉक फॉल कर जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक में इसको पुट कर दिए, इस टाइम को डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक में, यही जो तो हमसे पूछा गया है, 0 प्लस हाफ। अब ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है 2 है, और टाइम भी निकाल लिया, 20 का अंडर रूट इसका स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक कितना आ गया 20 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, हमने दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करी, सूडो फोर्स भी इस्तेमाल, हाँ, और एफ का भी सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया, चलो सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्या है, सारी की सारी चीज़ें उसने पूछ ली एम्स के, इसलिए तो सारे मतलब वो बहुत डेप्थ में जाके पूछते हैं सारी चीज़ें एम्स में, यही तो अच्छा सवाल होता है। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी, न्यूटन पूरा एनएलएम भी लग गया, सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट लग गया, हाँ काफ़ी अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बार ना समझे दोबारा इसको देखिएगा, और प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।